सर्कुलेशंस, देखिए मेनली सर्कुलेशंस जो होता है हम जानते हैं कि हमारा क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशंस होता है और सिस्टमेटिक, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो है इस टाइप का ही जो आपको जो सर्कुलेशन जो दिखाया गया है, या हम कह सकते हैं मोस्टली जो है इस टाइप के टू टाइप्स को मेन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है या ज्यादा हम लोग जानते हैं, पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक जो है आपका सर्कुलेशन। बट उसके बाद क्या होता है, मेनली आपका फोर टाइप का सर्कुलेशन होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन भी होता है। कोरोनरी सर्कुलेशन ओनली फॉर जो है हार्ट के लिए होता है, हम कैसे हैं विद इन द हार्ट। कभी कभी क्वेश्चंस आता है द कोरोनरी आर्टरी आल्सो ओके जो है सर्कुलेट द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू। तो देखिए कभी कभी अगर कोरोनरी की बात आ रही है कि वो अगर करती है हार्ट से ब्लड को ले जाती है, तो ध्यान रखिए वो हार्ट से ब्लड को ले नहीं जाती, वो ब्लड तक पहुंचाती है। मीन्स यानी ब्लड को कैरी करके क्या होता है, हार्ट जो होता है, हार्ट क्योंकि हार्ट हमारा क्या है एक मस्कुलर काइंड ऑफ एक मस्कुलर जो है ऑर्गेन्स है, उसे भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है अलाइव रखने के लिए, हम कह सकते हैं वर्क को करने के लिए। तो उसके लिए जो ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होती है, तो कोरोनरी जो सर्कुलेशन होता है द सर्कुलेशन ऑफ ओके विद इन द हार्ट, तो ये क्या होता है स्पेशली जो है हार्ट के लिए होता है। या हम कह सकते हैं जो ब्लड होता का जो सर्कुलेशन होता है कोरोनरी सर्कुलेशन में, ये केवल हार्ट की जो सेल्स हैं उसके जो टिश्यू हैं उनके लिए ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराता है, या जो रिक्वायर्ड जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द मतलब जो है हार्ट, उनकी फंक्शनिंग करने के लिए क्या होता है इन्होंने प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पल्मोनरी सर्कुलेशन द फ्लो ऑफ द ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। ध्यान रखिएगा कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होता है इसका जो फ्लो होता है ब्लड का, वो बिटवीन किसके बीच में होता है, आपका हार्ट और लंग्स के बीच में होता है ब्लड का एक्सचेंज। हम कह सकते हैं कि जो हार्ट और लंग्स के बीच में आपका जो है फ्लो जो है परफॉर्म होता है, जिसे हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका जो है नेक्स्ट वन जो है आपका वो है आपका सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन द फ्लो ऑफ ब्लड ओके बिटवीन द हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, यानी कि जो आपकी सेल सर्कुलेशन जो है आपका द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस है, देखिए यहाँ जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस है, तो सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस में आपका जो फ्लो होता है तो वो क्या होता है आपका हार्ट और जो भी है आपका हार्ट एंड बॉडी सेल्स, तो ये आपका जो है होल बॉडी के लिए हम कह सकते हैं हमारी बॉडी सेल्स के लिए, तो उसमें विद द हेल्प ऑफ द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन द फ्लो ऑफ ब्लड ओके रीच टू द मतलब सेल्स एंड आफ्टर दैट द ब्लड रिटर्न विद द हेल्प ऑफ द वेनुलस या विद द हेल्प ऑफ द वेन्स ओके टूवर्ड द हार्ट, और उसके बाद वापस आता है हार्ट में जब उसमें क्या है गैसों का एक्सचेंज हो जाता है देन। और नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, जिसे हम बोलेंगे कि हमारा फेटल सर्कुलेशन। यानी फेटल सर्कुलेशन का अगर हम इसे कन्वर्ट करें तो हम इसे ये कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस होता है या डेंजरस टाइप का सर्कुलेशन होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है फेटल। नेक्स्ट वन सिस्टमैटिक एंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देखिए पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, द फ्लो ऑफ द ब्लड, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दिस कि जो ब्लड होता है जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसमें ब्लड का फ्लो होता है बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम यू कैन अंडरस्टैंड, हम डायग्राम के माध्यम से भी हम इसे क्या प्रॉपर जो है देख सकते हैं, या हम प्रॉपर जो है इसे अच्छे से समझ सकते हैं कि किस टाइप का आपका जो है ये रहेगा कि जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है वो किस टाइप से होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है पल्मोनरी जो है सर्किट दिखाई गई है और इसके माध्यम से दिखाया गया है कि कैसे सर्कुलेट हो रहा है। देखिए ये जो डायग्राम दिखाया गया अगर आप देख पा रहे हैं, ये आपका लंग्स है और ये यहाँ पर आपका जो है हार्ट का चैम्बर या हम कह सकते हैं हार्ट का डायग्राम जो है शो ऑफ किया गया है। देखिए जो रेड कलर का है जैसे हम कह सकते हैं राइट साइड में जो ब्लड है ये आपका क्या ऑक्सीनेटेड ब्लड है, या हम कह सकते हैं क्या रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है इस ब्लड में, यानी कैपिलरीज ओके बेड्स ऑफ लंग्स। यहाँ पर जो कैपिलरी दिखाई गई है किसकी, जो आपका लंग्स है उसके जो बेड्स है वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर्स, यहाँ पर गैसों का क्या एक्सचेंज हो रहा है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है और ऑक्सीजन उसमें क्या हो रहा है अंदर आ रहा है, मीन्स किसमें ब्लड में मिक्सअप हो रहा है। तो मीन्स CO2 और हम कह सकते हैं हमारा क्या O2 का यहाँ पर क्या है कि एक्सचेंज होता है गैसों का, और देन क्या होता है ब्लड ऑक्सीनेटेड होके या हम कह सकते हैं कि रिच अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन उसमें मिलने के बाद वो क्या होता है सर्कुलेट करता है। मीन्स जो हमारी पल्मोनरी जो क्या होती है हमारी आर्टरी होती है, या हम कह सकते हैं कि देखिए हमारा जो पल्मोनरी यहाँ पर लिखा है वेंस, सॉरी पल्मोनरी जो वेंस होती हैं वो उस ब्लड को लेके हमारे क्या राइट आर्टरियम में क्या होता है उसे पोर कर देती है। पोर का मीन्स है कि वहां पर छोड़ देती हैं या उसे जो है कह सकते हैं कि लुढ़का देती हैं, सिंपली अगर हम बोले तो
या मीन्स छोड़ देती हैं कैरी करके लाके। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारा, देखिए यहाँ पर ये ऑर्टा एंड ब्रांचेस दिए गए हैं कि ऑर्टा के ये ब्रांचेस हैं। ब्लड यहाँ पर जो है लेफ्ट आपका जो है क्या है, आर्टरीम है, तो लेफ्ट आर्टरीम में क्या होता है, ब्लड को जब छोड़ दिया जाता है देन क्या होता है, ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के माध्यम से हम कह सकते हैं या कि जो ब्लड क्या होता है पंप होता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्टा इन द होल बॉडी। देखिए यहाँ दिखाया गया जो एरो के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया कि ब्लड क्या जो है यहाँ से सर्कुलेट हो रहा है बॉडी के लिए। देखिए ये यहाँ पर जो है दिखाया गया, यानी कि ये क्या सिस्टमेटिक सर्किट है कि किस टाइप से आपका जो है चेंज हो रहा है। तो देन क्या होता है कि लेफ्ट साइड से आपका ब्लड हो गया, यहाँ पर क्या कैपिलरीज बेड्स ओके ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज वेयर गैस एक्सचेंज ऑकर। अब यहाँ पर जो कैपिलरीज हैं वो भी गैस को क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं, मीन जो O2 है उसे ले लेती हैं और जो CO2 है उसे क्या करती है, रिलीज कर देती हैं। और उसके बाद ब्लड कैसा हो जाता है आपका, हम कह सकते हैं जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है या इम्प्योर ब्लड हो जाता है, या वी कैन से द क्या है द पूर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या मीन्स जो है रिच अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वेनोलस, या हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ वेंस। फिर जो ब्लड होता है वो जो भी हमारी कैपिलरीज हैं उनसे कैरी करके क्या होता है, हार्ट में ले जाया जाता है, और फिर वहां पर हेल्प करते हैं, जैसे बताया आपको सुपीरियर और इंफीरियर वेना का। और वो क्या होती है कि जो आपका जो राइट आर्टरीम है वहां ब्लड को क्या छोड़ देते हैं। देन उसके बाद ब्लड क्या होता है आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, और जो आपका राइट वेंट्रिकल्स है उससे क्या होता है पंप होता है ब्लड विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी, जो आपकी क्या है आर्टरी है उसके माध्यम से, किसके लिए, लंग्स के लिए। ये देखिए जो है पिक्चर जो दिखाया गया है यहाँ, तो ये आपका जो है ब्लड पल्मोनरी जो आपकी जो है आर्टरीज है, पल्मोनरी जो आर्टरी है उससे क्या है जो आपका डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो क्या है पंप किया जा रहा है, फ्लो किया जा रहा है टूवर्ड्स लंग्स, हम कह सकते हैं लंग्स के लिए। तो ये आपका विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हम कहते हैं सर्किट ऑफ द पल्मोनरी सर्किट और सिस्टमेटिक सर्किट के माध्यम से इस चीज को पिक्चराइज किया गया है, या प्रयास से आपको जो है बताने के लिए पिक्चरों का यूज किया गया है। देखिए नेक्स्ट वन है आपका जो आपका थ्योरी में है दिया हुआ है इधर, थ्योरी में आपका नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है आपका सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। अगर हम सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की बात करें तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन द ओके हार्ट एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके ऑलरेडी आई टोल्ड अबाउट दिस ओके इन जो है ब्रीफली, एंड द सेल्स ऑफ द बॉडी, और जो हमारे बॉडी के सेल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, जो फ्लो है किसका, ब्लड का बिटवीन द हार्ट एंड द सेल्स, वो क्या होता है कि एक दूसरे में, या हम कह सकते हैं एक दूसरे में क्या होता है उसका सर्कुलेशन होता है, और उसके बाद हमारे हार्ट में जो इम्प्योर ब्लड होता है जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है विद द हेल्प ऑफ वेंस जो है कैरी करके लाया जाता है और हार्ट तक छोड़ा जाता है। लेकिन देखिए जैसे भी हमने बात करी यहाँ पर वेंस और आर्टरी की, तो कुछ ऐसे जो है ऑप्शनल केसेस हैं कि उनमें जरूरी नहीं कि जो है वेंस जो है प्योर ब्लड हम कहते हैं जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी नहीं करें। केवल ऑप्शन क्या है यहाँ पर देखिए, जो पल्मोनरी हमारी आर्टरी है ये कुछ ऐसे जो है हम कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्शन टाइप के हैं कि कभी कभी क्वेश्चन पुट अप करता है, तो ध्यान रखिएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो प्योर ब्लड को हार्ट से लंग्स तक क्या करती है, कैरी करती है, मीन्स फ्लो अप करती है। और आपका जो पल्मोनरी वेंस है, ओनली पल्मोनरी वेंस, वो आपका जो शुद्ध ब्लड है या हम कह सकते हैं जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है उसे क्या कैरी करके लाती है, कहाँ के लिए, हार्ट के लिए लेके आती है। तो ये इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने आपको बोल दिया कि जो वेंस होती है वो केवल ओनली मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करके लाती है। तो क्या जो पल्मोनरी वेंस है, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये क्या है, ये आपके जो है कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं या हम कह सकते हैं कुछ ऐसे जो है ऑब्जेक्शंस हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि इनमें क्या जस्ट उसके अपोजिट होता है, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है और ये क्या ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है जो पल्मोनरी वेंस है। तो इन चीजों का भी आपको पता होना चाहिए अच्छे से, क्योंकि कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपके पूछ लेता है कि पल्मोनरी आर्टरी ओके कैरी द इम्प्योर, मतलब वो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड और ऑक्सीनेटेड ब्लड इस टाइप से, तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कोरोनरी सर्कुलेशन या आर्टीरियल सप्लाई। देखिए विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये जो है जो आपका जो नेटवर्क दिखाया गया है ये क्या है, कोरोनरी जो सर्कुलेशन है उसके बारे में दिया हुआ। ये देखिए जो ट्रंक है या हम कह सकते हैं जो आपका ऑर्टा है, तो ऑर्टा के माध्यम से या ऑर्टा के थ्रू जो है ब्लड जो हमारी होल बॉडी में क्या करा जाता है, पूरी होल बॉडी के लिए ब्लड को जो है पंप किया जाता है। वैसे हम अगर देखा जाए तो ये क्या है, हमारी सबसे बिगेस्ट आर्टरी है ऑर्टा। नेक्स्ट है आपका जो यहाँ दिखाया गया पल्मोनरी ट्रंक, जो आपका इस टाइप का जो डायग्राम में दिखाया गया है ये आपका ऑर्टा है।
नेक्स्ट है आपका जो ये देखिए यहाँ दिखाया गया है, यानी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये आपकी जो है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है। देखिए मैं उसे इमेज को बाकायदा सर्कल करके आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये आपकी लेफ्ट जो है कोरोनरी आर्टरी हो गई। नेक्स्ट है आपका लेफ्ट आर्टरीन। ओके, दिस वन इज अ लेफ्ट आर्टरीन एंड सरकमफ्लेक्स आर्टरी। दिस वन इज द जो है आपका सरकमफ्लेक्स आर्टरी एंड दिस पोर्शन इज द राइट वेंट्रिकल। और ये आपका दिस वन इज द राइट वेंट्रिकल पोर्शन से एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस वन इज द लेफ्ट वेंट्रिकल्स। नेक्स्ट है आपका, अगर उसी फॉर्म में हम देखा जाए तो क्या है, इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ये आपकी जो आर्टरी जो बीच में, यानी कि जो हम कह सकते हैं जो पार्ट से डिवाइड, ऐसा लग रहा है कि टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है हार्ट को, तो इसे हम बोलते हैं इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। और आपकी ये जो है आर्टरी जो यहाँ पर दिखाई गई है पिक्चर्स के माध्यम से, ये है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। नेक्स्ट है आपकी मार्जिनल आर्टरी। जो आपकी ये है मार्जिनल आर्टरी, वो आपका क्या है, जो आपका हम कह सकते हैं कि राइट साइड का जो पोर्शन है या राइट साइड का आपका जो क्या है, जो आपका वेंट्रिकल्स है, उसमें दिखाई गई है कि आपकी किस टाइप की आर्टरी, जैसे हम बोलते हैं मार्जिनल। कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करता है कि वेयर इज द मार्जिनल आर्टरी इज सिचुएटेड या मींस ऑकर्स इन द बॉडी पार्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या है, जो हार्ट है, हार्ट में आपका क्या है, मार्जिनल आर्टरी जो है पाई जाती है। नेक्स्ट है राइट आर्टरीन। दिस वन इज द राइट आर्टरीन एंड राइट कोरोनरी आर्टरी एंड दिस इज आल्सो नोन एज द राइट कोरोनरी आर्टरी ऑफ योर हार्ट एंड दिस वन anastomosis. Okay, already told about this. Anastomosis means junction of vessels या means communications of vessels। देखिए इस पिक्चर के माध्यम से जो आपका जो है एनास्टोमोसिस जो है वो आपको पता चल जाएगा कि जो जंक्शन है, जंक्शन का मीन कम्युनिकेशन बिटवीन द वेसल्स, ऑलरेडी टोल्ड अबाउट दिस। तो मींस जो कम्युनिकेशन है जिसे हम बोलते हैं जंक्शन ऑफ आपकी जो वेसल्स, आल्सो नोन एज द एनास्टोमोसिस। तो आपको जो है जो एनास्टोमोसिस है वो पता होना चाहिए क्या है, ये एक तो कम्युनिकेशंस का काम करता है, वर्क करता है, इसके जो फंक्शंस हैं, और दूसरा क्या, जंक्शंस ऑफ वेसल्स, यानी कि जो वेसल्स होते हैं उन्हें एक दूसरे को हम कह सकते हैं कि कई सारी जो है मिलके एक जो पर्टिकुलर जो पॉइंट्स है, पर्टिकुलर जो क्या है प्लेस है, वहां से कई सारी जो आपकी वेसल्स हैं वो निकलती हैं, जिसे हम बोलते हैं जंक्शन ऑफ वेसल्स या मींस आके अटैच होती है। सुपीरियर वेना कावा, ये जो आपके दिखाया गया है ट्रंक टाइप का, ये आपका क्या है, सुपीरियर वेना कावा है। तो ये देखिए विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स आप पर जो है कोरोनरी सर्कुलेशंस को पिक्चराइज किया गया है, या कोरोनरी जो है सर्कुलेशंस को जो है ब्रीफली जो है यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, विद द हेल्प ऑफ इमेज। ओके, यू कैन अंडरस्टैंड properly. So this one is very important for you. How to the coronary circulations occurs, yeah, how to the coronary circulation occur in our blood, yeah, arterial supply of the blood. Next one, portal circulation. It is also important. Portal circulation, the flow of blood between tau set of capillaries before draining in systematic veins। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए है क्या, जो पोर्टल जो सर्कुलेशन है आपका, द फ्लो ऑफ ब्लड बिटवीन, ठीक है, टाउ सेट ऑफ कैपिलरीज बिफोर ड्रेनिंग इन सिस्टमेटिक वेन्स, यानी कि आपका जो सिस्टमेटिक जो वेन्स हैं, वेन्स में या उसकी जो ड्रेनिंग इन द सिस्टमेटिक वेन्स, उन्हें पहुंचने से पहले जो कैपिलरीज हैं, तो वो ब्लड का जो बिटवीन द टाउ सेट ऑफ द कैपिलरीज, तो उन जो कैपिलरीज के बीच में जो क्या होता है, सर्कुलेशन होता है, तो उसे हम बोलते हैं पोर्टल, या हम कह सकते हैं जो है पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है ना, यानी बिफोर ड्रेनिंग इन सिस्टमेटिक वेन्स, यानी वेन्स में पहुंचने से पहले या सिस्टमेटिक वेन्स में पहुंचने से पहले जो उसकी ड्रेन है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, हम उसे क्या, यानी बिटवीन द जो है ब्लड फ्लो बिटवीन द कैपिलरीज बिफोर ड्रेनिंग इन सिस्टमेटिक जो आपका वेन्स। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से जो है समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम विद द हेल्प ऑफ द इमेज, ओके, हम इसे अच्छे से जो है समझ सकते हैं।
जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस वन इज द डायग्राम, दिस इज अ लीवर, ओके, इन्फीरियर वेना कावा। देखिए पहले आपको बताया था सुपीरियर वेना कावा, और ये आपका क्या है, इन्फीरियर वेना कावा है। दिस वन इज द लीवर एंड दिस टैंक, या वी कैन से द नेटवर्क टाइप ऑफ द, आपकी जो भी नेटवर्क टाइप की जो यहाँ पर दिख रहा है, एक डेंस नेटवर्क दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं पोर्टल। आपकी जो वेन्स है, या जो पोर्टल आपका जो वेन्स है, ये ब्लड को क्या कैरी करते हैं, मीन्स जो बिटवीन द जो फ्लो होता है ब्लड का, वो क्या होता है बिटवीन द कैपिलरीज। यहाँ जो है कैपिलरी दिखाई गई, इनके बीच में क्या हो रहा है कि फ्लो हो रहा है, यानी बिफोर जो है ड्रेनिंग द सिस्टमेटिक वेन्स। और यहाँ देखिए इस टाइप से फिर जो आपकी जो वेन्स है जो दिखाया गया है कि आपकी जो वेन्स हैं जो कैपिलरीज के बाद कैरी करेंगे ब्लड को, या मीन्स जो ड्रेनिंग है, जो सिस्टमेटिक सिस्टम या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, और उसके बाद कलेक्ट करके क्या है ब्लड को पहुंचाते हैं कहाँ, हार्ट में। तो ये देखिए आपका, इसे बोलते हैं टोटल सर्कुलेशन ऑफ योर बॉडी। ओके, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कम्पिटेटिव या फॉर द कमिंग एग्जाम्स। नेक्स्ट वन, फेटल सर्कुलेशन। फेटल सर्कुलेशन aorta you know very well, okay, with the help of image. This is the superior vena cava, inferior vena cava, ductus जो है वेनसस, ये आपका प्रे लैम्बाइलिकल वेन्स हो गया, ठीक है। एम्ब्लाइकल जो है आर्टरीज। नेक्स्ट है आपका डिसेंडिंग ऑर्टा, पल्मोनरी ट्रंक जो आपका ये दिया है पिक्चर्स में दिखाया गया है, डक्टस आर्टियो आर्टियोसस। तो ये आपका क्या है, इस टाइप का जो सर्कुलेशन इसमें दिखाया गया है, इसे हम बोलते हैं फेटल सर्कुलेशन, या मीन्स जो फेटल सर्कुलेशन है उसके जो इमेज के माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ इमेज जो है यहाँ पर जो है उस चीज को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर जो है दिखाया गया है। तो इसमें देखिए जो अलग अलग आर्टरीज हैं, अलग अलग वेन्स हैं, अलग अलग जो वेनुलस हैं, तो उनके क्या अलग अलग टाइप के जो है फंक्शंस हैं यहाँ, जैसे हम जो किसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसे हम बोलते हैं फेटल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ओके, इन द ह्यूमन बॉडी। सेम वे जो हमको अभी बताया गया पिक्चर्स के माध्यम से, यहाँ पर जो है एक डायग्राम और बनाया गया है जिससे कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए जैसे बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा होता क्या है कि प्लेसेंटा के थ्रू जो पूरा जो सर्कुलेशन हो रहा है, जिसे हमने बोला था क्या, यानी फेटल सर्कुलेशन। तो देखिए सबसे पहले इस टाइप से दिखाया गया है एरो के माध्यम से, या विद द हेल्प ऑफ एरो, ठीक है। एम्ब्लाइकल वेन्स, उसके बाद आ जाता है आपका पोर्टल वेन्स, यानी इसके बाद जो है एम्बिलाइकल जो आपका जो वेन्स है, आफ्टर दैट आपका क्या पोर्टल वेन्स आता है, यानी लिखा है थ्रू डक्टस, ठीक है, वेनुसस, इंफीरियर वेना कावा। देन आपका क्या होता है इन्फीरियर वेना कावा, फिर राइट आर्टरी, यानी कि यहाँ से स्टार्ट हुआ है, देखिए इस टाइप से, जिसे हम बोलते हैं जो है प्लेजेंटा। तो एम जो है एम्बिलिकल वेंस हो गया, पोर्टल वेंस यानी थ्रू डक्ट जो है डक्टस वेनोसस, इंफीरियर वेना कावा, देन आता है राइट आर्टरी। देखिए यहाँ पर जो एरो के माध्यम से दिखाया गया है कि जब इंफीरियर वेना कावा होता है, देन क्या होता है, वो पल्मोनरी ट्रंक में प्रवेश करता है, या राइट जो आपका वेंट्रिकल है उधर जो है आपका क्या एंटर करता है। देन आता है आपका राइट आर्टरी यानी थ्रू फोरामेन, ठीक है, ओवल। तो ये आपका जो है पिक्चर्स के माध्यम से इसे अच्छे से जो है बताने की प्रयास किया गया है। लेफ्ट आर्टरी, देन क्या होता है ब्लड टर्न होता है, जैसे दिखाया गया लेफ्ट आर्टरी, और इसे बोलते हैं असेंडिंग ऑर्टा, देन राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी ट्रंक, और उसके बाद ब्लड जो है आपका सर्कुलेट होता है थ्रू डक्टस आर्टेरियोसिस, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्टा, और उसके बाद होता है, ठीक है, अम्बाइलिकल आर्टरी। तो यहाँ पर क्या अम्बाइलिकल आर्टरी होता है, और यहाँ अम्बाइलिकल वेंस। तो यहाँ आर्टरी का ये दिखाया गया और यहाँ पर वेंस का दिखाया गया। तो इसको पूरा हम क्या बोलते हैं प्लेजेंटा हम जो है बोलते हैं, जो कि हमारा फेटल सर्कुलेशन इस टाइप से क्या होता है परफॉर्म होता है इन द जो है हार्ट, हम कह सकते हैं इन द ह्यूमन बॉडी। तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अप्लाइड, इनका अप्लाइड कहाँ होता है, हम कह सकते हैं इसका एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए डिजीज एंड डिसऑर्डर, कौन से डिजीज होते हैं या कौन से डिसऑर्डर होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, आपने देखा होगा हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो दीज आर द क्या होता है, कुछ डिजीज होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्या ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आपका हेमरेज और स्ट्रोक। तो आपका क्या ब्लड हेमरेज आपने सुना होगा, या ब्लड स्ट्रोक्स,
तो दीज आर द सम डिजीज और द डिसऑर्डर ऑफ जो है सर्कुलेटरी सिस्टम या वी कैन से द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आर्टियो जो है आर्टियोक्लोरोसिस, तो आपका जो आर्टियोक्लोरोसिस होता है वो भी इसके जो है डिसऑर्डर या डिजीज में आता है। एन्योराइजम जो है, एन्योराइजम जो होता है वो भी डिसऑर्डर या डिजीज में आता है जो किसी हार्ट से रिलेटेड है, या हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसे हम क्या कैड भी बोलते हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो गया आपका कैड। और नेक्स्ट है आपका हार्ट अटैक। तो दीज आर द सम काइंड्स ऑफ द some kinds of the disease or the disorder related of the heart and congestive heart failure, जिसे CHF बोलते हैं, congested heart failures, CHF। नेक्स्ट है एनीमिया, हेमोफीलिया एंड ल्यूकेमिया। तो दीज आर द सम डिजीज और डिसऑर्डर रिलेटेड ऑफ द हार्ट। तो इस टाइप की जो डिजीज हैं जो आपके हार्ट से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट अप्लाइड प्रॉब्लम विद द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आर कॉमन, यानी कि जो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की क्या है, वो एक कॉमन है, बट दे डोंट जस्ट ओके अफेक्ट ओल्डर पीपल। लेकिन जो ओल्डर पीपल हैं उनके लिए क्या होता है, क्या बहुत ही अफेक्ट करता है, लेकिन क्या यानी कि मीन्स बहुत ही लिटिल बिट। मैनी हार्ट प्रॉब्लम्स ओके अफेक्टेड चिल्ड्रन एंड टीन एजर्स। जो मोस्टली जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो टीन एज के जो बच्चे होते हैं या जो चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें ज्यादा अफेक्ट करती है, और जो ओल्डर पीपल्स होते हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा लिटिल बिट क्या रहता है, जो रेशियो रहता है वो क्या होता है, जो है लेस रहता है देन द जो आपके चाइल्ड्स हैं या हम कह सकते हैं टीन एजेस हैं, तो उनमें क्या है ज्यादा इस टाइप का जो है पाया जाता है, मीन्स जो चांस रहते हैं इस टाइप के डिजीज, इस टाइप के आपका जो है डिसऑर्डर्स रिलेटेड ऑफ द हार्ट। नाउ क्वेश्चन टाइम। जो हमने अभी टॉपिक पे डिस्कशन किया, जो स्टडी टॉपिक पे डिस्कशन किया कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, टुडे भी आज उसमें डिस्कशन किया, और उसके एक एक पार्ट्स को जो है अच्छे से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया था, या आपको अच्छे से समझाने के लिए जो है पिक्चर्स के माध्यम से, डिफरेंट इमेजेस के माध्यम से जो है आपको बताया गया। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक आर्टरीज एक्सेप्ट, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो ये दिए हुए हैं ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ऐसा जो है एग्जाम्पल्स है जो इलास्टिक आर्टरी का है, एक्सेप्ट जो एक इनमें ऐसा है जो इलास्टिक आर्टरीज का एग्जाम्पल्स नहीं है, या मीन्स जो है आपकी इलास्टिक आर्टरीज नहीं है। तो जैसे ऑर्टा हो गया कॉमन, ठीक है, कैरोटिड आर्टरी हो गया, सब क्लेवियन आर्टरी हो गया, और जो आपका रेडियल आर्टरी हो गया। तो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इनमें से आपका जो एक ऑप्शन है वो क्या है, आपकी जिसे हम बोलते हैं इलास्टिक आर्टरीज की कैटेगरी में नहीं आती है। देखिए पहले तो एक चीज समझ लीजिए, इलास्टिक जो है आर्टरीज होती कौन सी है। इलास्टिक जो आपकी आर्टरीज हैं वो आर्टरी होती हैं जो हमारे हार्ट के नियर बाई, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट है और या ऑर्टा है या हमारा क्या पल्मोनरी है, तो उनके नियर बाई की जो आर्टरी होती है हम कह सकते हैं क्या होती है, लार्ज अमाउंट में होती हैं और ये बिगेस्ट होती हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं ट्रू आर्टरीज भी, ट्रू आर्टरीज के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कभी कभी क्वेश्चन पुटअप करता है विच आर्टरी नोन एज द ट्रू आर्टरी, तो ध्यान रखना ऑर्टा हो गया, पल्मोनरी हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या होती है, इन्हीं को हम इलास्टिक जो है इस टाइप से करके हम जो है बोलते हैं। तो मीन्स यहाँ पर एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका इलास्टिक जो है आर्टरीज का नहीं है। तो ध्यान रखिए ऑर्टा आपका इलास्टिक आर्टरी होता है, कॉमन जो है आपका कैरोटिड आर्टरी आपका कॉमन जो है होता है, और आपका सब क्लेवियन आर्टरी इज आल्सो नोन एज द इलास्टिक आर्टरी, ओके एक्सेप्ट जो आपका रेडिनल है। देखिए यहाँ पर जो वर्ड बताया गया है रेडिनल, तो रेडिनल इज नॉट द, जैसे हम बोलते हैं इलास्टिक आर्टरी, तो रेटिनल इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो है, सॉरी रेटिनल नहीं है, रेडियल, रेडियल आर्टरी जो आपकी होती है वो क्या है कि आपकी जो है इलास्टिक आर्टरी की कैटेगरी में नहीं आती है। तो ये किस कैटेगरी की आर्टरी में आएगी, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टरी कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे हमको बताया था कि आर्टरी जो हमारी होती है, एक क्या होती है कि हमारी क्या इलास्टिक आर्टरी होती है, एक होती है मस्कुलर आर्टरी, ठीक है। तो अगर हम कह सकते हैं कि जो हमारा रेडियल आर्टरी है वो क्या होगी, हमारा काइंड्स ऑफ मस्कुलर आर्टरी है, बट दिस इज नॉट अ काइंड्स ऑफ, या दिस इज नॉट अ इलास्टिक आर्टरी। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसलिए आपको इतना जो है एक्सप्लेन करके बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ एंड आर्टरी एक्सेप्ट, देखिए ऑलरेडी आई टोल्ड इन ओके इन द प्रॉपर वे आई कैन से इन ब्रीफली आई टोल्ड ओके अबाउट द एंड आर्टरीज ओके। तो इसमें आपको ये बताना है कि एंड आर्टरीज जो है कौन सी नहीं है। देखिए लिखा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड आर्टरीज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब सिवाय, एक ऐसी है जिसके सिवाय दूसरी सभी क्या है आपकी जो है एंड आर्टरीज में काउंट होती हैं। तो देखिए पहला है आपका सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज, नेक्स्ट है आपका सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, और थर्ड वन है आपका फेशियल आर्टरी, और आपका जो फोर्थ है जिसे बोलते हैं स्प्लेनिक आर्टरी। तो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर द एग्जांपल्स ऑफ एंड आर्टरीज। तो विच वन इज नॉट अ एंड आर्टरी ओके, आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सी एंड आर्टरीज नहीं है। तो देखिए फिर से मैं रिपीट करता हूँ जो आपके जो ऑप्शंस हैं, सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल आर्टरीज, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना, फेशियल आर्टरी और आपका स्प्लेनिक आर्टरी। तो देखिए ये है, तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है तो इसका क्या, बाकी अभी आपको इससे पहले मैंने बताया था आपको सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ सेरिब्रल आर्टरी आपकी क्या है एंड आर्टरी है, सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना भी है, और आपकी जो यहाँ पर है जो फेशियल आर्टरी है, ये फेशियल आर्टरी यहाँ पे क्या है आपकी जो है एंड आर्टरीज में नहीं आती है, इस कैटेगरी में नहीं आती, जबकि स्प्लेनिक आर्टरी आपकी वो भी आपकी क्या है आपकी एंड आर्टरी जो स्प्लेन से संबंध रखती है। स्प्लेनिक किससे आपका स्प्लेन से संबंध रखती है, फेशियल मीन्स आपका जो फेस है या हम कह सकते हैं जो फेस के हमारे जो क्या है कैपिलरीज हैं या मीन्स जो आर्टरीज हैं उनसे संबंध रखती है, और सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना जो हमारा नर्वस सिस्टम में कुछ जो है आर्टरीज वगैरह पाए जाते हैं वो, या सेंट्रल ब्रांचेस ऑफ द सेरिब्रल, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ आल्सो इज द ब्रेन पार्ट ओके। आर्टरी तो जो सेरिब्रल की जो आर्टरी होती हैं सेंट्रल ब्रांचेस की, तो ये सारी क्या है ये एंड आर्टरीज में काउंट होती है, बट जो फेशियल आर्टरीज है इट इज नॉट द एंड आर्टरीज। तो आई थिंक आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट वन, आर्टरियो वेनस एनास्टोमोसिस आर फाउंड एट, देखिए अभी मैंने इसको कितने अच्छे से आपको जो बताया था कि आपका क्या है आर फाउंड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग ओके साइड एक्सेप्ट, कौन कौन सी साइड में पाया जाता है और कौन कौन सी साइड में नहीं पाया जाता, कौन सा, ठीक है, आर्टरियो वेनस, ठीक है, एनास्टोमोसिस आर फाउंड एट ऑल ऑफ द फॉलोइंग साइड एक्सेप्ट स्किन ऑफ लिप्स, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस, थोराइड ग्लैंड्स, लीवर। तो देखिए इससे पहले मैंने आपको इसे अच्छे से बताया था, आपको डायग्राम भी दिखाया था, उस डायग्राम के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं या मीन्स हाँ बढ़िया से कर सकते हो इसे। तो पहला ऑप्शन है हमारा स्किन ऑफ लिप्स, यानी कि आपके जो लिप्स होते हैं उनकी स्किन ओके, इरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस, जो आपके इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं पेनिस के उसका, थोराइड ग्लैंड्स, थोराइड ग्लैंड्स के ऑफ लीवर। तो इसका देखिए जो करेक्ट आंसर है यानी जिसमें आपका क्या जो आपका आर्टेरियो वेनस जो है आपका वेनस और जो है एनास्टोमोसिस आर फाउंड एट ऑल, कहाँ पाए जाते हैं कौन सी साइड में पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट, तो क्या आपके जो है लीवर में नहीं पाए जाते हैं, ध्यान से रखिएगा कि लीवर में आपके नहीं पाए जाते हैं ओके। तो इस टाइप का आपको जो है ध्यान रखना है कि आपके लीवर में ये नहीं पाए जाते हैं। तो आपको आई थिंक अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चंस को, और आप अच्छे से इन्हें समझ सकते हैं बढ़िया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन एक्सेप्ट, देखिए जैसे आपको बताया कि भाई कौन सा पोर्टल सर्कुलेशन में आता है कौन सा नहीं आता है, अभी थोड़ी देर पहले इस पर अच्छे से डिस्कशन किया गया है। तो मीन्स आपको ये बताना है कि विच आर द जो है क्या है आपका पोर्टल सर्कुलेशन ओके रिलेटेड ऑफ दिस, तो दीज आर द ऑप्शन, ठीक है, हेपेटिक सर्कुलेशन हो गया, रेनल सर्कुलेशन हो गया, सर्कुलेशन ऑफ द हाइपोफाइसिस जो है सेरेब्री, तो ये हो गया, और दूसरा हो गया पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो दीज आर द ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चन कि विच वन इज नॉट क्या है आपका पोर्टल सर्कुलेशन, तो आपको ये बताना कि कौन सा पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है। देखिए तो अब आप इसमें जो है गैस भी कर सकते हैं कि आपका जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है
वो आपका क्या होता है कि पोर्टल सर्कुलेशन में नहीं आता है। मीन जो आपका पल्मोनरी है वो क्या है, आपका पोर्टल सर्कुलेशन नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन इज नॉट अ पोर्टल सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे होंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग्स आर फीचर्स ऑफ वेन्स मीन्स एक्सेप्ट, वो कह रहा है कौन कौन से जो फीचर्स हैं वो वेन्स के हैं एक्सेप्ट। तो देखिए आपको स्टडी बताया गया कि मीन्स देर आर 3 लेयर्स, ठीक है, कंसिस्टेड ऑफ, हम कह सकते हैं आर्टरी और वेन्स। दे नोन एज, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, थिन वॉल्स हो गया, ठीक है, थिन वॉल्स है आपका क्या थिन, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया हो गया, थिन ट्यूनिका जो है एडवेंटिया हो गया, और आपका क्या वाइड ल्यूमेन हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, देखिए क्या आपका जो वाइड ल्यूमेन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका बेंच का पार्ट नहीं है, आपका बेंच का जो है फीचर जो है फीचर्स नहीं है। ओके, तो आपका जो आंसर होगा इसका करेक्ट वो आपका क्या होगा, वाइड जो आपका ल्यूमेन है वो क्या है, इट इज नॉट द फीचर्स ऑफ बेंच। तो मीन्स जो 3 है आपका थिन वॉल्स हो गया, ठीक है, थिन ट्यूनिका मीडिया हो गया, थिन ट्यूनिका जो है एडवेंटिया हो गया। तो दीज आर द जो है फीचर्स ऑफ रिलेटेड ऑफ द वेन्स, बट वाइट जो है ल्यूमेन इज नॉट द पार्ट्स आर नॉट द फीचर्स ऑफ वेन्स। तो ये आपके जो है क्वेश्चन थे, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके इस कॉन्सेप्ट से लिए गए थे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो या सेशन। दिस इज माई सोशल साइट, यू कैन फॉलो हियर।